दिया जाए। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, वृंदा ग्रोवर हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, और एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, विनीत कुमार मीडिया विश्लेषक। प्रकाश जी, आपसे एक निवेदन है कि आज आप नेताओं के बीच में नहीं हैं, कुछ युवाओं और वकील के साथ है, लेकिन फिर भी आपका वक्त मिलेगा तो अच्छा लगेगा। वृंदा, आपसे ही मेरा पहला सवाल है कि जो जमानत की अर्जी है उसे पढ़ के लगता है तरुण तेजपाल के अनुसार कि वो झूठ बोल रही है और बीजेपी फंसा रही है, क्योंकि वो सेकुलर हैं और बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और कई तरह के ऐसे ऑपरेशन किए थे। क्या तरुण तेजपाल ही खुद तहलका को इस पूरे विवाद में नहीं घसीट रहे हैं, नंबर एक? और नंबर दो, कि बीजेपी या दक्षिणपंथी राजनीति का सहारा लेकर क्या उन्हें इस कथित अपराध से मुक्ति मिल सकती है? क्या उनके साथ किसी प्रकार की रियायत की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मेरे लिए तो तरुण तेजपाल और तहलका के बीच में बिल्कुल भिन्न चीजें हैं और मैं ये कंफ्यूजन बिल्कुल अपने जहन में नहीं करती हूँ। तहलका एक मैगजीन है जिसके पीछे बहुत से नौजवान जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जान लगाकर ऐसे ऐसी खबरें हमारे पास पहुंचाई हैं जो आम मीडिया में हमको सुनने या देखने को नहीं मिलती हैं, और यहां तक कि कोर्ट तक ने उन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स को एविडेंस माना है और उससे बहुत आगे न्याय इंसाफ की राह खुली है। बहुत सालों से वैसे तरुण तेजपाल कुछ लिखते नहीं है तहलका में, तो तहलका उन्होंने शुरू किया है और वो उसके बॉस हैं और ओनर हैं, मगर जो तहलका में लिखा जा रहा है और जो कार्य किया जा रहा है उसमें उनका कोई डायरेक्ट लिखित योगदान अब नहीं है। नहीं, जो तरुण तेजपाल ने गुनाह किया है, जो मैनेजमेंट है जो इस तरह के फैसले ले रहा है, जिस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर तरुण तेजपाल कहें कि चूंकि उन्होंने तहलका में स्टिंग किया, तहलका में बीजेपी के खिलाफ लिखा, बीजेपी उनके, हालांकि फैक्ट यह है, तथ्य यह है कि आज ही कोई लेना देना नहीं है, आज ही नहीं। क्या तरुण तेजपाल, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी नजर में क्या तरुण तेजपाल खुद ही तहलका और उसकी विरासत को नहीं घसीट रहे हैं इस अपराध में या इस विवाद में? वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। हाँ। और ये जरूरी है कि हम लोग उन दोनों को अलग तरीके से देखें। वो जो तहलका का काम है, जो तहलका ने आज अपने लिए एक छवि बनाई है, उसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं, जब उनके खिलाफ एक बहुत ही घिनौने अपराध की एलिगेशंस है अपनी जान बचाने के लिए। इससे ज्यादा इंसान कितना नीचे गिर सकता है? एक टेक्निकल अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने उसके बारे में व्यक्तिगत तरीके से लिखा है कि गलत आरोप लगाया है और उस घटना के बाद भी वो सामान्य रूप से उन जगहों पर अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती पाई गई और बहुत ज्यादा प्रताड़ित नजर नहीं आ रही थी, इन सब बातों का कानूनी मतलब क्या है? मैं इससे पहले कि प्रकाश जी के पास जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए भी जानना चाहता हूं कि ये बाद में कहना, आप एक बार माफी मांग रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि वो वहां पर सामान्य थी और सीसीटीवी से इसे देखा जा सकता है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले कि हाँ, सही है, किसी के ऊपर भी अगर आरोप लगेंगे तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, कानून में उसके लिए पूरे अधिकार है, मगर क्या आप उस अधिकार को इस तरह इस्तेमाल करेंगे? एक बेल पिटीशन के जरिए आप उस महिला की, उस औरत की चरित्र पर आपने सवाल उठाए हैं। आप कह रहे हैं, देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होता बिना उसकी मर्जी के, तो क्या वो घूम रही होती? क्या वो पार्टी कर रही होती? क्या वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जा रही होती? कानून में सख्त प्रतिबंध है कि आप किसी औरत का, जब उसने आपके ऊपर एक सेक्सुअल वायलेंस के क्राइम की एलिगेशंस लगाई हैं, आप उसके दौरान उसके कैरेक्टर और उसके जनरल इमोरल कैरेक्टर की बातें नहीं उठा सकते। सेक्शन 53A और सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें बिल्कुल रोक लगाता है। ये बहुत दुखद बात है कि फिर से बेल पिटीशन के द्वारा इस तरह की बातें उठाई जा रही है। इसका असर क्या होता है कि औरतें डरती हैं इन बातों को क्यों आगे नहीं लाती, क्योंकि फिर समाज में इस तरह की बातें की जाती हैं, लोग इसके मजाक उड़ाते हैं। ये दोबारा उसका प्रयास है।